नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल अमित की प्राथमिक पाठशाला पर। जैसा कि हमारे उत्तर प्रदेश में 5 दिसंबर को नेट की परीक्षा होने जा रही है प्रसिद्ध विद्यालयों में क्लास 1 से 8 तक के बच्चों की, जिसके लिए परीक्षा OMR सीट के माध्यम से कराई जाएगी। और उस OMR सीट को एक सरल ऐप नाम का एक एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से अपलोड किया जाएगा और अपलोड करने के बाद उसी से असेसमेंट होगा। जिसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फ़ोन में प्ले स्टोर से सबसे पहले आपको सरल ऐप एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है, जो कि इस प्रकार से जिसका इंटरफेस होगा। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद 2 ऑप्शन आएंगे, उसमें यूज़र आईडी और पासवर्ड मांगेगा। तो यूज़र आईडी में आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पासवर्ड में डाल दें, तो उस जिसके बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आएगा ये। तो इसमें क्या है, यहाँ पर सबसे पहले आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, आप जिस विद्यालय में कार्यरत होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके स्कूल का यूडाइस कोड आ जाएगा। जिसके बाद आपको यहाँ पर सबसे पहले क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर 1 to 8 तक क्लास होंगी, आपको कोई भी एक क्लास सेलेक्ट कर लेनी है। नेक्स्ट जो सेक्शन है, सेक्शन में आपको ए सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट में आपको कानपुर मंडल नेट असेसमेंट ये सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, जिसमें जब आप सरल ऐप को ओपन करें सबसे पहला ये इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद यहाँ पर आपका विद्यालय का नाम होगा, यूडाइस कोड होगा, आपको क्लास सेलेक्ट कर लेनी है, सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है और सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद थर्ड स्टेप में इस प्रकार से कुछ इंटरफेस खुलकर आएगा, जिसमें जो भी आपने क्लास सेलेक्ट की होगी, मान लो मैंने क्लास 1 सेलेक्ट की तो क्लास 1 में जितने भी आपके बच्चे होंगे उन सब का डिटेल आ जाएगा, वो भी एक 9 अंक की ID के साथ, जो भी बच्चों की यूनिक ID होगी और साथ में SR नंबर भी होगा बच्चों का। तो उसके बाद आपको फोर्थ स्टेप में यहाँ पर स्कैन करने के लिए आएगा OMR सीट को, और फिर जिसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है। और फिफ्थ स्टेप तक आपको ऐप डाउनलोड करने के बाद, ओपन करने के बाद आपको फिफ्थ स्टेप तक जाना ही जाना है। नेक्स्ट क्या है, स्टेप 2 में आप जब ऐप को ओपन कर लेंगे, यूजर ID से लॉगिन कर लेंगे, तो सबसे उसमें सूची आएगी बच्चों की, जिसमें बच्चों का नाम होगा, SR नंबर होगा और 9 अंक की यूनिक ID होगी। जिस यूनिक ID को आपको एक बच्चों की सूची बना लेनी है अपने, उसमें आपको बच्चों का नाम आपको कैपिटल लेटर में लिखना है। बच्चों का नाम कैपिटल लेटर में लिखना है इंग्लिश में। उसके बाद उनकी सामने यूनिक ID लिख लेना, और ज़्यादा सावधानी के लिए आप SR नंबर भी लिख सकते हैं आगे, तो आपको असेसमेंट करते समय सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट क्या होगा कि ये काम आपको परीक्षा से 1-2 दिन पहले ही कर लेना है, ये वाला काम यहाँ तक, जिससे आपको परीक्षा वाले दिन सावधानी हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। नेट परीक्षा के लिए कुछ आवश्यक दिशा निर्देश हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही आवश्यक है। तो देखते हैं सबसे पहला क्या है। कक्षा 1 से 3 तक की परीक्षा का समय होगा 9:30 से 11 AM तक, मतलब 1 घंटे 30 मिनट की परीक्षा होगी। स्टेप इसी में 2.2 में क्या है, कक्षा 4 से 8 तक की परीक्षा का समय 12:30 से 2 PM तक होगा। और जो कक्षा 1 से 3 तक का असेसमेंट है, वो जो प्रश्न पत्र है वो बच्चे हल करेंगे, और जो OMR सीट है 1 से 3 की, क्लास 1 से 3 की, वो शिक्षक स्वयं भरेंगे। और जो क्लास 4 की OMR सीट है वो बच्चे स्वयं भरेंगे। क्लास 4 से 8 तक की जो भी OMR सीट है वो बच्चे स्वयं भरेंगे। कक्षा 1 से 3 तक एक OMR सीट पर आपके द्वारा निर्धारित समय में लगभग 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। सही उत्तर पर उस क्रम में गोले को ब्लैक करना है, और जो उत्तर अब बच्चा गलत दे रहा है उस गोले को ब्लैंक छोड़ देना है, उसमें कुछ नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। अगर उत्तर का
प्रश्न का सही उत्तर दिया है तो उसको गोले को फिल करना है, और अगर गलत उत्तर दिया है तो उस गोले को फिल नहीं करना है, ब्लैंक छोड़ देना है। 6 पॉइंट देखते हैं। कक्षा 1 से 3 तक के लिए OMR शीट पर, जो कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए एक OMR शीट पर 8 बच्चों का असेसमेंट होगा। अधिकतम 8 बच्चों के असेसमेंट टेस्ट होगा। और जो कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए है, उनके लिए एक बच्चे के लिए एक OMR शीट होगी। ठीक है, एक बच्चे के लिए एक OMR शीट होगी। प्रश्न पत्र का पैकेट नियुक्त किए गए ऑब्जर्वर की उपस्थिति में कक्षा के 15 मिनट पूर्व खोलें। परीक्षा के 15 मिनट पूर्व खोले जा सकेंगे। ऑब्जर्वर के हस्ताक्षर करने हेतु लिखे जाएंगे। ऑब्जर्वर लिखेंगे, जो भी पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई विद्यालय में, वो लिखेंगे मेरी उपस्थिति में प्रश्न पत्र खोला गया है। पॉइंट नंबर 11 में देंगे, परीक्षा के उपरांत सरल ऐप के माध्यम से आंसर शीट को स्कैन किया जाएगा। पॉइंट नंबर 12 देखते हैं। स्कैन के समय मोबाइल कैमरे को आंसर शीट के ठीक ऊपर रखा जाएगा। साइड से कोई भी स्कैन नहीं हो सकेगा। स्कैन के समय ऑब्जर्वर उपस्थित होंगे। विद्यालय हेतु नियुक्त ऑब्जर्वर की सूची व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आप तक प्रेषित कर दी गई होगी। आपको पता चल गया होगा कि आपके विद्यालय में कौन पर्यवेक्षक आ रहा है। परीक्षा बच्चों की संख्या किसी भी दशा में 90% से कम ना हो। बच्चों को 90% परीक्षा करानी ही करानी है, 90% बच्चों की। आप सभी को आगामी परीक्षा को सही नेट परीक्षा को सही से संपन्न करवा सके एवं आप सभी को स्टूडेंट सफल हों, इसकी आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं मेरी तरफ से। नेक्स्ट, सबसे पहले आपको अब क्या करना है, कक्षा 1 से 3 तक का आकलन संचालन करना है, जिसके लिए 6 स्टेप्स हैं। नंबर 1 स्टेप, आपको परीक्षा से 2 दिन पूर्व डाटा डाउनलोड करना है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, बच्चों का डाटा डाउनलोड करना, उनकी यूनिक ID, उनका SR नंबर सब आपको नोट कर लेना। नाम, परीक्षा से 2 दिन पूर्व छात्र का विवरण सूची में बना लें। ठीक है। शिक्षक प्रश्न पत्र के अनुसार विद्यार्थी का आकलन करेंगे। शिक्षक OMR शीट पर 9 अंकीय स्टूडेंट ID भरेंगे। प्रश्न पत्र अनुसार यदि विद्यार्थी सही उत्तर देते हैं तो शिक्षक OMR शीट के गोले को भरेंगे, और यदि गलत उत्तर देते हैं तो गोले को नहीं भरेंगे। 5वीं स्टेप क्या है, शिक्षक सरल ऐप के द्वारा OMR शीट को स्कैन करेंगे। और अंतिम स्टेप क्या होगी, यह प्रक्रिया मूल्यांकन पूर्ण होने के बाद OMR शीट को स्कैन करने के बाद किया जाएगा। ठीक है, ये तो 6 स्टेप्स में होगा कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों का आकलन। कक्षा 1 से 3 तक के प्रत्येक छात्र का व्यक्तिगत रूप से शिक्षकों द्वारा असेसमेंट किया जाएगा। प्रश्न पत्र पर दिए गए निर्देशों के आधार पर प्रत्येक छात्र का आकलन करना जरूरी होगा। छात्रों के उत्तर को नोट करके शिक्षक फिर OMR शीट पर लिखेंगे। देखेंगे कि कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों ने कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, उतने ही गोले OMR शीट पर फिल किए जाएंगे। कुछ इस प्रकार से OMR शीट होगी कक्षा 1 से 3 तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ से 1 से 8 तक नंबर पड़े होंगे, कक्षा लिखा होगा। यहाँ पर 2 नंबर में आपको A भर देना है। ठीक है, प्रश्न पत्र सेट में भी आपको A भर देना है यहाँ पर। और यहाँ पर आपको बच्चों की 9 अंक की यूनिक ID फिल करनी है। तो एक OMR शीट में 8 बच्चों की यूनिक ID फिल की जाएगी। 8 बच्चों का असेसमेंट टेस्ट होगा। इसी प्रकार से देखना है, अगर मान लो कक्षा 1 से 3 तक के 10 प्रश्न पूछे गए हैं, तो बच्चे ने जिस प्रश्न का सही जवाब दिया उसी प्रश्न के गोले को फिल करना है, और जिस प्रश्न का गलत जवाब दिया उस गोले को खाली छोड़ देना है। इस प्रकार से OMR शीट आएगी। अब देखते हैं कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों का आकलन। इसके लिए 7 स्टेप होंगे आपके, जो सरल ऐप के माध्यम से 2 दिन परीक्षा से पूर्व सरल ऐप डाउनलोड कर लेना है। वो तो आप सब लोग कर ही चुके होंगे। परीक्षा से 1-2 दिन पूर्व आपको वही सूची बना लेनी है छात्रों की, और कैपिटल लेटर में नाम लिखना है, और OMR शीट में भी कैपिटल लेटर में बच्चों का नाम लिखना है। शिक्षक प्रश्न पत्रों को विद्यार्थियों में बांटेंगे, उन्हें हल करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाएगा। बच्चों को OMR शीट पर जो स्टूडेंट ID उसको नोट कर लेना है।
OMR शीट में विद्यार्थियों द्वारा भरी जाएगी। शिक्षक को इस प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों को हेल्प करनी होगी। जो कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे वे स्वयं अपनी OMR शीट फिल करेंगे। शिक्षक सरल ऐप के माध्यम से OMR शीट को स्कैन करेंगे और जो लास्ट प्रक्रिया होगी वो सेव ऑल डाटा, जो भी आप डाटा स्कैन करेंगे उसको आपको सेव ऑल पर क्लिक कर देना होगा, जिससे डाटा आपका सेव हो जाएगा। कक्षा 4 से 8 तक के देखते हैं क्या है। कक्षा 4 से 8 तक के छात्रों द्वारा प्रश्न पत्र हल स्वयं किए जाएंगे। प्रश्न पत्र हल करने के हेतु बच्चों को पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। ठीक, असेसमेंट के बाद सभी छात्रों को OMR शीट दी जाएगी, जिसमें छात्र स्वयं से गोले फिल करेंगे। कक्षा 4 से 8 तक के लिए कुछ इस प्रकार से OMR शीट होगी, जिसमें सबसे पहले छात्र ID जो कि 9 अंक की होगी, इसको छात्र स्वयं फिल करेंगे। यहाँ पर बच्चे का नाम लिखा जाएगा, स्टूडेंट का, और वो भी कैपिटल लेटर में। प्रश्न पत्र का जो सेट होगा वो A से लिखा जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पर 1 से 30 तक के प्रश्न लिखे हैं। बच्चा कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों के लिए एक प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D। प्रश्न 1 का यदि बच्चे ने सही उत्तर दिया है तो जैसे मान लो उसने प्रश्न 1 का C आंसर सही है, उसने सही उत्तर दिया तो C फिल करेगा। 2 का D है तो D फिल करेगा। इस प्रकार से 3 का B है तो B फिल करेगा। इस प्रकार से बच्चा स्वयं फिल करेगा। अब आपको ध्यान क्या रखने वाली बातें हैं वो बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पर सबसे ज़रूरी आपको ये चीज़ें इसलिए ध्यान रखना है क्योंकि जब आप स्कैन करेंगे तो उस समय प्रॉब्लम आएगी। तो आपको इस प्रकार से अंक फिल करने हैं। जो मानकीकृत संख्याएं हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस प्रकार से लिखना है, इस प्रकार से नहीं लिखना है। यही बच्चों की आपको यूनिक ID वो भी उसको भी इन्हीं मानकीकृत अंक हैं उन्हीं को लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, सबसे ज़रूरी बात है कि परीक्षा में जो पेन का यूज होगा वो ओनली ब्लैक बॉल पेन का यूज होगा। ब्लू पेन का यूज नहीं होगा और जेल पेन का तो बिल्कुल यूज नहीं होगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है, ओनली ब्लैक बॉल पेन का यूज करेंगे। OMR शीट में गोलों को इस प्रकार से भरें, गोले के अंदर पूरा ब्लैक कर भरें, बच्चों को बताएं। और टीचर स्वयं भरा वो भी इस प्रकार से भरे। इस प्रकार से नहीं भरना है कि बीच में वाइट छोड़ दिया, साइड में कर दिया, या गोले के बाहर कर दिया, या क्रॉस चिन्ह लगा दिया। इस प्रकार से नहीं करना है। नेक्स्ट, टीचर जब कक्षा 1 से 3 तक की OMR शीट भरेंगे तो किसी टेबल पर रखकर भरेंगे, ना कि अपने पैरों पर रखकर नहीं भरेंगे। इस प्रकार से ये गलत तरीका है। नेक्स्ट, अब आती ये OMR शीट फिल होने के बाद जो लास्ट की प्रक्रिया आती है वो आती है स्कैनिंग की। इसको आपको सरल ऐप के माध्यम से ही स्कैन करना है। तो आपके अपने फ़ोन को OMR शीट को एक टेबल पर रख लेना है, और अपने फ़ोन को हॉरिजॉन्टल रखना है, ऐसा वर्टिकल नहीं रखना है। इसमें आपको स्कैन करना है OMR शीट को। और चारों कोने जो OMR शीट में 4 ब्लैक डॉट बने हैं उनको जब आप स्कैन करेंगे तो एक हरी पट्टी सी चारों कोने में बन जाएगी, तो उसी को तब स्कैन होगा। स्कैन करने के लिए आपको एक अच्छी जहाँ पर रोशनी हो उस जगह पर OMR शीट को रखना है, अंधेरी वाली जगह पर नहीं रखना है क्योंकि डाटा स्कैन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चारों कोनों पर दिए गए गोले ढकने नहीं चाहिए। मान लो किसी टीचर ने या बच्चे ने पेन रख दिया, या कोई बुक्स रख दी, कॉपी रख दी, कोई पेपर रख दिया, ये सब नहीं रखना है। बिल्कुल इस प्रकार से नीट एंड क्लीन होनी चाहिए OMR शीट, तभी स्कैन हो पाएगी। हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि OMR शीट को मोड़ना नहीं है, बिल्कुल वैसी प्लेन बनी रहे, कहीं किसी भी तरीके से मुड़नी नहीं चाहिए। अगर आपने मोड़ दी तो स्कैन करने में प्रॉब्लम आएगी। ये वही है कि
कैमरे को OMR सीट को जो कैमरा है वो OMR सीट पर उसका फोकस होना चाहिए, ना कि इधर उधर। और हाँ, एक बार में एक ही OMR सीट को स्कैन करेंगे। इस प्रकार से सभी OMR सीट को रखकर नहीं स्कैन करेंगे। इस प्रकार से आपका डेटा सही से स्कैन नहीं हो पाएगा। और जब पूरी स्कैनिंग हो जाने के बाद आपको इस प्रकार से प्रोसेसिंग चलेगी, ठीक है। तो ये प्रोसेस पूरी हो जाने तक प्रतीक्षा करते रहें, जब तक ये पूरी प्रोसेस ना हो जाए। जब ये पूरी प्रोसेस हो जाए, यहाँ पर आपने जितनी भी स्कैन की हैं OMR से सब यहाँ पर शो होने लगेंगी। उसका लास्ट स्टेप क्या है, स्कूल में ही सभी स्कैन पूर्ण कर लें। रिकॉर्ड किए गए स्कैन की संख्या स्कैन स्टेटस के सामने दिखाई देगी। यहाँ पर जितनी भी आपने OMR सीट स्कैन की होंगी यहाँ पर शो होगी। यदि ये संख्या OMR सीट स्कैन करने के साथ बढ़ती जा रही है तो स्कैन हुआ डाटा आपके फ़ोन पर सफलतापूर्वक सेव हो रहा है, लेकिन सर्वर पर अपलोड अभी नहीं हुआ है। यदि आपके स्कूल में एक स्थिर नेट कनेक्शन नहीं है तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीट स्कैन करना जारी रखें, इसके लिए नेट कनेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद 4 स्टेप देखते हैं। सेव ऑल बटन को अंत में क्लिक करना मूल्यांकन खत्म करने है तो आवश्यक है। सेव ऑल स्कैन के उपरांत स्कैन की हुई सीट की संख्या सेव स्टेटस में दिखेगी और स्कैन स्टेटस की संख्या 0 हो जाएगी। नेक्स्ट लास्ट स्टेप देखते हैं। सेव ऑल स्कैन बटन तभी दबाएं जब सारी सीट स्कैन हो चुकी हों। जैसे मान लो आपने जिस क्लास की आप स्कैन कर रहे हो OMR सीट, जब तक वो सभी ना स्कैन हो जाए तब तक सेव ऑल स्कैन पे क्लिक मत करें। और उसके बाद जब आप सेव ऑल स्कैन के पर क्लिक करेंगे तब आपको इंटरनेट की आवश्यकता होगी। और यदि सरल ऐप ओपन करते समय कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको ये हेल्पलाइन नंबर दिया जा रहा है, इस पर आप संपर्क करें, अपनी प्रॉब्लम बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा इस हेल्पलाइन के माध्यम से। हाँ, और जिन पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगी है विद्यालयों में, उनके लिए उनकी क्या भूमिका है विद्यालय में। आवंटित विद्यालय में सुचितापूर्वक एवं समयांतर्गत परीक्षा संपन्न कराने का पूर्ण उत्तरदायित्व पर्यवेक्षक का होगा। परीक्षा के दौरान विद्यालय पर नियुक्त पर्यवेक्षक ही केंद्र व्यवस्था की भूमिका निभाएंगे। परीक्षा तिथि को पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक तथा समस्त शिक्षक स्टाफ परीक्षा समय से 1 घंटा पूर्व विद्यालय में उपस्थित रहेंगे। परीक्षा के दिन परीक्षा से 15 मिनट पूर्व पर्यवेक्षक एवं विद्यालय के प्रधानाध्यापक शिक्षकों की उपस्थिति में प्रश्न पत्र के बंद पैकेट खोले जाएंगे तथा उक्त लिफाफे पर लिफाफा मेरे समक्ष खोला गया लिखा जाएगा तथा पर्यवेक्षक, प्रधानाध्यापक, सहायक अध्यापक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। परीक्षा समाप्ति के उपरांत पर्यवेक्षक के सामने प्रधानाध्यापक शिक्षकों द्वारा कक्षा 1 से 8 तक के सभी बच्चों की OMR सीट्स स्कैन की जाएगी। तो ये पर्यवेक्षक के सामने की जाएगी और ये पर्यवेक्षक के जो दायित्व हैं वो ये हैं, जान लें पर्यवेक्षक। हम बनाएंगे निपुण प्रदेश। तो ये थी जानकारी नेट परीक्षा की जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताने की कोशिश की, जिसके लिए आप सभी का धन्यवाद।